एसीसीए मतलब यूके की सीए। थोड़ा सा मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइए, हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि कैसी थी आपकी एसीसीए। I started with the F1 examination and I cleared all the 13 papers, although I took uh, attempts in some of the examination. But later, when I got placed, and now I'm in UK, so I think it's just because of ACC I'm here. क्या एरियाज के ऊपर आपने वर्क किया? सो ये बच्चों का बहुत रहता है कि मैम इस वाली फील्ड में स्पेसिफिकली जाना है, तो क्या हमें और पता होना चाहिए? These companies will hire a graduate. They have a very less expectation from a candidate. Rather, they would want some basic skill set should be there. ये मेंबर यूके कैसे पहुंचा और यूके पहुंच के आपका क्या जर्नी रहा है? आपको रिलेवेंट चीजें नहीं यूज करनी आती, आपको एक्सेल चलाना नहीं आता, या आपको टेक्निकल नॉलेज उतनी स्ट्रांग नहीं है, बस जस्ट बिकॉज आपने पेपर पास कर दिया रट्टा लगा के कैसे भी, देन इट विल बी डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। हेलो दोस्तों। सो एसीसीए मतलब यूके जाने का सपना। बहुत सारे लोग जो हैं एसीसीए को यूके से जोड़ते हैं एंड कहा भी ऐसे ही जाता है, एक मिसकंसेप्शन की फॉर्म में लगा लो या फिर अंडरस्टैंडिंग की फॉर्म में कह लो दैट एसीसीए मतलब यूके की सीए। और यही जो है फॉर्म से हम अपने बड़ों को समझाते हुए आए थे जब मैंने अपनी एसीसीए जर्नी स्टार्ट की थी। सो कुछ लोगों का सपना वैसे ही यही होता है कि बाहर जाना है और बाहर जाके सेटल डाउन होना है। और बीइंग अ पंजाबी, इस बात को मैं तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती हूँ बिकॉज पंजाबीज तो बाहर जाने को लेके बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इस सपने को पूरा कर पाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि किसी डिफरेंट पाथ पे चल पाते हैं। सो होता तो वही है जो हमारे लिए सही होता है। सो आज ऐसे ही किसी पर्सन के साथ आपके लिए एक सेशन में लेके आई हूँ जिसने एसीसीए से यूके तक का सफर तय किया और सफर ऐसे तय किया जिससे बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन भी आई। और इसीलिए आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को मैं मिलवाने वाली हूँ जो कि एसीसीए करके बाहर यानी कि यूके में सेटल हो गए। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे एक स्पेशल गेस्ट का जो कि आज की डेट में यूके में है एंड एक अच्छी डेजिग्नेशन पे एक बहुत ही अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। सो मैं वेलकम करना चाहूंगी हर्ष गोयल जो कि केपीएमजी यूके में काम कर रहे हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे। सो वेलकम हर्ष। थैंक यू पलक, थैंक्स फॉर हैविंग मी। It is an honor for me to speak to you on this platform, so thank you so much. तो हर्ष, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कंसर्न रहता है मैम एसीसीए करके बाहर सेटल होना है। मैम एसीसीए करके जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताइए। मैम अपॉर्चुनिटीज आपने अभी तक हमें इंडिया लेवल पे दिखाई हैं बट कुछ इंटरनेशनल एक्सपोजर भी तो दिखाइए। रीजन मी बिकॉज एसीसीए जो है एक ग्लोबल पाथवे है इंटरनेशनल कंट्रीज में अपने आप को सेटल डाउन करने का। तो आप उसकी एक जीती जाती एग्जाम्पल है। सो थोड़ा सा मुझे अपनी जर्नी के बारे में बताइए, हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि कैसी थी आपकी एसीसीए स्टार्ट करने की जर्नी। कब आपने सोचा कि आप एसीसीए स्टार्ट करना चाहते हैं? क्या रहा मोटिवेशन उसके बिहाइंड? और कैसे आपने अपनी जो है इस फील्ड में एंट्री लेते हुए एक सक्सेस की आप एग्जाम्पल बने? Thank you. That is a good question, but just one thing which I want to say, I'm still in the progress, so I won't say I'm uh, successful enough. But yeah, it's a progress, it's a journey. Um, when I started my ACCA, so first thing which I can share, so I don't know about ACCA at all. I came from a tier 2 city, or you can say tier 3 city, in Haryana. So मैंने class 12th pass करी, and then I was like, what exactly should I start? So there are so many options in front of me in terms of चलो सीए कर लेते हैं, लो एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं. There are a lot of options at the start. So I moved to Delhi, and I enrolled in CA CPT examination, and then I was self-studying, and then I enrolled myself in the law preparation CLAT examination. So that was the starting point. But later on, I got a chance to join Delhi University in the Indian Upadhyay College. So after a couple of months, probably 2 3 months, I decided I cleared my CPT exam by self study. But later on, I realized
it would be difficult for me to do CA along with a regular college degree. So let's do something else. So that's how I identified ACCA. जब मैं ACCA के लिए रिसर्च कर रहा था, there are very very limited people around there who are doing ACCA. So confusion भी थी कि start करना चाहिए नहीं करना चाहिए, and क्या जर्नी रहेगी, like you ask this question कि ACCA के बाद इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है नहीं मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती है नहीं रहती है। मैं भी सारे सेम क्वेश्चंस के बारे में सोच रहा था, बट आई टुक लीप ऑफ फेथ एंड देन वाज लाइक लेट्स डू इट, देखते हैं कैसा रहता है। और आई ट्राइड स्पीकिंग टू पीपल ओवर लिंक्डइन एंड देन just try to get to know ACCA about from the website itself कि curriculum क्या है, job opportunities क्या हैं, stuff like that. And then I appeared for my first examination back in January 2018. uh, the one thing which I'm proud of about my ACCA journey is that I have started from scratch. I have not taken any single exemption, although मेरे पास भी अपॉर्चुनिटी थी या मैं ले सकता था कि आई शुड हैव स्टार्टेड ACCA लिटिल बिट लेटर, बट आई स्टार्टेड विद द F1 एग्जामिनेशन एंड आई क्लियर्ड all the 13 papers, although I took attempts in some of the examination, but later when I got placed and now I'm in UK, so I think it's just because of ACCA I'm here. Otherwise, if I do something else, my life would be very different. But I'm proud and I'm happy that I'm here because of ACCA. Yeah. तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। एंड मेरे एक दो और सवाल हैं जो कि बच्चों के द्वारा आए हुए हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपने 2018 2019 में अपनी एसीसीए जर्नी स्टार्ट की Yep. और आपका उसी टाइम फ्रेम में आसपास आपका जॉब लग गया, राइट? तो आप एज अ स्टूडेंट आपने एंट्री की अपनी बिग फोर फर्म में, या फिर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था? और अगर एज अ स्टूडेंट किया था तो व्हाट वर द चैलेंजेस जो आपने फेस किए? Yeah. एटलीस्ट मतलब इनिशियली तो हमें होता ही है कि जब हम किसी भी प्रोफेशनल कंपनी में एंटर करते हैं, और बिग फोर केपीएमजी जैसी कंपनी में हमें जब इंटरव्यू देना है तो कुछ हद तक हमें चैलेंजेस फेस हो रहे होते हैं, और खास करके अगर ये हमारी फर्स्ट जॉब हो। Yeah. No, you're absolutely right. See, KPMG is my first employer till date. It's because I'm with KPMG from past 5.5 years now. So जब मैंने अपना पहला एग्जाम दिया था तब कोई ऐसा प्लान नहीं था कि कहाँ जॉब लगेगी। उस टाइम सिर्फ दिमाग में यही था बिकॉज देर आर पीपल अराउंड मी हु आर डूइंग CA, सो उन वो आर्टिकलशिप करते हैं। तो और KPM इसमें ACCA में भी यू हैव 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। सो माई प्लान वॉज वेरी क्लियर कि भाई पेपर देने हैं एंड कॉलेज में जितने एग्जाम्स क्लियर हो जाएं वेल एंड गुड, एंड देन आई विल ज्वाइन अ CA फर्म या कोई भी फर्म जहां मैं बस 3 साल का PR कर लूं, और फिर बाय द एज ऑफ 22-23 आई विल स्टार्ट फाइंडिंग राइट अपॉर्चुनिटीज फॉर मी। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं खुद पे कि मेरे को बिग फोर हायर कर लेगी, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ tier 3 city, you have so many insecurities around you. Although I was doing well in my school, I was school captain, I was doing a lot of things, but जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली का तो कल्चर ही एंड दिल्ली का क्राउड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर स्मॉल सिटीज, राइट? So in that 1.5 years, starting from January 2018 until September 2019, मैंने 8 पेपर निकाल लिए थे, and that was a big achievement, or that was a big thing which helped me to get into a big four, because दिल्ली यूनिवर्सिटी का फायदा यही है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी डिसेंट कॉलेज में हो, सो देयर इज अ प्लेसमेंट सेल and there are companies who will come to hire people or who will come to hire graduates. So मैं ग्रेजुएशन तो कर ही रहा था बट मैं ACCA भी कर रहा था, and KPMG, EY, all of these big four firms, specifically KPMG, EY, PwC, all of these 3 firms have a UK office. So and ACCA is a UK based qualification, right? So वहां पर मेरे को बहुत ज्यादा एज मिला out of all the candidates. Even my public speaking skills or my communication skills was not that great. अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, but उस टाइम पे तो इंटरव्यू के लिए बुला ले तो भी डर लगता था कि like how do I introduce myself or stuff like that. But because I have cleared those many exams, my technical side was strong.
एंड व्हेन यू से व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड, सो उस टाइम पे मैंने F9 का पेपर क्लियर किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का 3 महीने पहले ही, इंटरव्यू से 2-3 महीने पहले. And one question, the starting question which the interviewer asked me is, tell me about WACC, weighted average cost of capital. And I was like, चलो मेरे को आता है, मैंने अभी पढ़ा है, तो मैं उसका आंसर कर पाया. So people think that कि जो हम पढ़ते हैं शायद वो इंटरव्यू में या डेली जब हम जॉब स्टार्ट करेंगे शायद यूज नहीं आएगा. बट दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट एसीसीए का जो करिकुलम है वही ऐसा है कि वहां पर आप जो सीख रहे हो वही आप अपनी जॉब में प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करोगे. So if I talk about challenges, then yeah, public speaking or communication was a hurdle for me. But because I have decent technical knowledge at that time, I appeared for the interview, and there are 3 rounds, and I've cleared all of them in one day. Yeah, that's how I landed in KPMG. Yeah. ठीक है. सो इसी के साथ मेरा एक और सवाल है. आपने फर्स्ट जॉब और अभी तक की आपकी चल रही है ग्रेट अचीवमेंट की आप इतने सारे सालों तक आप एक ही कंपनी में हो. सो दिस शोज दैट यू आर अ वैल्यूएबल पर्सन फॉर योर कंपनी. तो अब बिग फोर में आप जब एंट्री लिए, यानी कि केपीएमजी में जब आपने एंट्री लिया, तो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या था? आपने ये तो बताया कि आप एज अ कैंपस प्लेसमेंट जो है एज अ स्टूडेंट आप एंटर हुए थे, but there must be some rounds, or Yep. there must be some couple of like written examination, oral examination. बट उसके अलावा कुछ और भी, जैसे कि आपको लाइक कुछ लिखने वाला राउंड है. एंड नेक्स्ट थिंग इज कि जब आप बिग फोर में जाते हैं तब आपके पास, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी फील्ड में, जैसे कि आप ऑडिटिंग फील्ड में हैं, तो क्या स्पेसिफिक ऑडिटिंग फील्ड के रिगार्डिंगली आपने कुछ प्रिपरेशन किया? क्या एरियाज के ऊपर आपने वर्क किया? सो ये बच्चों का बहुत रहता है कि मैम इस वाली फील्ड में स्पेसिफिकली जाना है, तो क्या हमें और पता होना चाहिए? Yeah, no, that makes sense. So if I talk about the KPMG's process, or probably किसी भी बिग फोर का प्रोसेस, हायरिंग प्रोसेस, अगर वो कॉलेज से स्टूडेंट्स हायर कर रहे हैं या ग्रेजुएट्स हायर कर रहे हैं, सो द फर्स्ट थिंग वुड बी ए टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट. So you need to appear for that online test. Once you clear that test, then at that time, so there was a group discussion round. I cleared that group discussion round as well. They give you just one topic or 2 topics probably, and you need to speak about that topic as a group. If you clear that round, then you will be called off for an interview round. And मेरे टाइम पे देर आर 3 interview rounds. मेरे 2 हुए थे. There is technical 1, technical 2, and then HR round. So, but my first technical round was amazing. So they just gave me an opportunity to appear for the HR round directly. So in technical round as well, questions related to accounts, journals, probably let's say I was preparing for auditing, so मैं कॉलेज में भी ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ रहा था और मैंने एसीसी में भी ऑडिट का पढ़ा था, तो बेसिक understanding how, what is an opinion, unqualified opinion, qualified opinion, what are the fraud risk factors, stuff like that. So basic understanding, because they are hiring you as a fresher, they are not hiring you that you need to sign its financial statement, right? They would be hiring you that they know that you want to be part of a big audit team, right? So you will be the most junior team member. So when these companies will hire a graduate, they have a very less expectation from a candidate. Rather, they would want some basic skill set should be there. That would be, you should know how to speak, you should know how to present, because when you work in these big organizations, you will be dealing with multiple parties around the world, right? So you need to know how to speak on a call, or probably कैसे आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है ऑन डे टू डे लाइफ में. एंड देन सेकेंड पार्ट वुड बी कि बेसिक एक्सेल आपको आना चाहिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, बेसिक टूल्स आपको लैपटॉप कंप्यूटर के वो पता होनी चाहिए. दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, राइट? सो अगर आपको वो सारी चीज़ें आती होंगी, एंड आपकी जो एसीसी के एग्जाम्स में भी जर्नी 5 पेपर 6 पेपर आपने निकाल रखे होंगे, तो दैट विल प्रूव कि आपको काम आता है और आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे हैं. सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स विल हेल्प
So this is how I would summarize if somebody wants to get into any of the firm कि भाई कैसे मैं प्रिपेयर करूं. तो जस्ट फोकस ऑन योर एसीसी एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल. ट्राई टू क्लियर जितने एग्जाम आप क्लियर कर सकें. एंड देन इफ यू नो बेसिक एक्सेल, बेसिक अकाउंटिंग, ऑल ऑफ दैट स्टफ, एंड इफ यू आर अपियरिंग फॉर अ फ्रेशर रोल, they will definitely hire you. ओके. सो हर्ष, जैसे कि आपने बताया कि आपको ऑलमोस्ट 5+ इयर्स हो चुके हैं केपीएमजी में काम करते हुए, तो इन दैट केस आई अज्यूम कि आपका पीईआर भी कंपनी के थ्रू ही हुआ होगा. सो Yep, yep. एक बच्चों का ना ये सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है अबाउट पीईआर, दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ Mhm. पीईआर और क्या क्या चीजें हमें कंसीडर करनी होती है. तो थोड़ा सा आप अपने जर्नी की पॉइंट ऑफ व्यू से या ओवरऑल भी बताइए स्टूडेंट्स को दैट हाउ एक्चुअली द होल पीईआर थिंग इज डन. Okay, so PR is again, as you have asked this question on behalf of students, so PR 36 महीने आपको काम करना पड़ेगा. सिंपल सिंपल ये है. और उसके बाद ही आपको मेंबरशिप मिलेगी. अगर आपने एग्जाम्स निकाले हैं और आपने वर्क एक्सपीरियंस नहीं किया है या उसको साइन नहीं किया है, तो आप एसीसी मेंबर नहीं बन सकते. यू कांट यूज एसीसी इन फ्रंट ऑफ योर नेम, या अपने नाम के आप पीछे भी नहीं लगा सकते, राइट. सो अब बात करते हैं कि पीआर स्टार्ट कैसे करना है, या अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो उसको साइन कैसे कराना है, अप्रूव्ड एम्प्लॉयर क्या है या अनअप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स क्या है. तो मैंने तो केपीएमजी के साथ ही, अपनी पहली जॉब थी मेरी, तो केपीएमजी वाज माय एम्प्लॉयर दैट टाइम, जिन्होंने मेरा पीआर साइन किया था. पीआर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको, वो ऑब्जेक्टिव्स ड्यूरिंग योर जॉब पीरियड आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं. वंस यू कंप्लीट ऑल ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स, यू नीड टू राइट अबाउट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव कि आपने क्या क्या काम किया है किस किस एरिया में. एंड देन आप अपने, जैसे मैंने अपनी टीम में अपने मैनेजर को रीच आउट किया कि यार मेरे को, मेरे एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं और मेरे को अब 3 साल के पीएमजी में हो गए हैं, मेरे को मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है. सो दे साइन ऑन बिहाफ ऑफ केपीएमजी, एंड देन केपीएमजी भी उसको साइन ऑफ करता है कि हाँ ये बंदे ने मेरे इस कंपनी में इतने टाइम काम किया है. सो दे विल अप्रूव योर पीईआर. सेकेंड पार्ट इज, जो लोगों को बिग फोर में या अप्रूव्ड एम्प्लॉयर वाले जगह पे जॉब नहीं मिलती हैं, एंड इफ दे स्टार्ट विद लेट्स से अकाउंटिंग फर्म, सीए फर्म, या वो किसी इंडस्ट्री में भी अकाउंट्स के रोल में या फाइनेंस के रोल में है, तो अगर आपका जो मैनेजर है या बॉस है या जो आपका एम्प्लॉयर है, उनकी टीम में कोई आईफैक का मेंबर है, बी इट चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आई थिंक देयर इज लिस्ट प्रॉब्ली, मैम यू कैन शेयर आफ्टर दिस डिस्कशन कि कौन कौन साइन कर सकता है. देन जस्ट वर्क फॉर दैट 36 months पीरियड. मेक श्योर कि आप वो जो ऑब्जेक्टिव्स की लिस्ट है एसीसी की, आप उसको टिक कर रहे हैं, एंड देन यू विल गेट योर पीआर साइंड ऑफ, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द मेंबरशिप. दैट्स हाउ इट वर्क्स. या सो एक्चुअली यू आर इन दैट कैटेगरी कि आपका एम्प्लॉयर जो था अप्रूव्ड एम्प्लॉयर था. तो लाइक मुझे दोनों ही केस स्टूडेंट्स को दिखाने थे. सो या गाइज, जैसे कि हर्ष जो थे अप्रूव्ड एम्प्लॉयर रूट से थे, तो उनको डायरेक्टली उनके एम्प्लॉयर ने वहीं से ही इजी प्रोसेस में कर दिया पीआर अप्रूव. बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप बाई चांस किसी अप्रूव्ड एम्प्लॉयर से नहीं भी हो, जो कि आज की डेट में बहुत सारी फर्म्स, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो आप जो है दूसरा रूट ले सकते हो. आप इवन कोई स्मॉल या मिड साइड सीए फर्म में भी एंट्री लेके वहां पर काम करके आप अपना पीईआर जो है साइन करा सकते हो. अपने सीए क्वालिफाइड पर्सन, एसीसी क्वालिफाइड पर्सन, सीपीए दैट मींस आईएफएससी क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, और उसके लिस्ट एसीसी के पोर्टल पे डायरेक्टली अवेलेबल है, जिससे आप अपना पीईआर भी साइन कर सकते हो. सो आई गेस हर्ष, ये वाला पॉइंट तो आपने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया. तो अब बात करते हैं, जैसे कि आपने अपनी एसीसीए जर्नी स्टार्ट की, बिग फोर में भी आ गए, तो कब आपने अपना एसीसीए जो है लास्ट एग्जाम क्लियर किया और कब आप एसीसीए मेंबर बने? Yeah, so that was an interesting story about my last examination because मेरे 12 पेपर दिसंबर 21 में हो गए थे. इट वाज जस्ट वन लास्ट एग्जाम. ट्रिपल ए का पेपर रहता था, और ऑल्दो मैं ऑडिट फील्ड में ही काम कर रहा था, बट ऑडिट इज अ पेपर और ऑडिट इज अ सब्जेक्ट जो कि मेरे को हमेशा, जिसने मेरे को हमेशा टफ टाइम दिया है. बिकॉज डबल ए में भी आई टुक 3 अटेम्प्ट्स, ट्रिपल ए में अगेन आई टुक 3 अटेम्प्ट्स. बाकी सारे पेपर मेरे पहले अटेम्प्ट में निकल गए, बट ये दो एग्जाम्स हैं जिनके कारण मेरी एसीसी ऑलमोस्ट 1.5 years डिले हुई. तो आई अपियर्ड आई थिंक इन मार्च 22, एंड देन इन सितंबर 22 मेरा नहीं निकला. फर्स्ट अटेम्प्ट में आई थिंक आई गॉट 47, देन नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट 39.
ऑल्दो आई वाज वर्किंग, दैट वाज आल्सो अ रीजन कि भाई जॉब के साथ पढ़ाई मुश्किल हो रही थी, बट स्टिल आई थिंक आई वाज नॉट डूइंग इनफ, इसी कारण से मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा था. बट फाइनली दिसंबर 22 में आई अपीयर्ड. एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज एग्जाम डे पे देयर वाज सम टेक्निकल ग्लिच और मेरा एग्जाम स्टार्ट ही नहीं हुआ. और मैं उस एग्जाम को किसी भी प्राइस पे देना चाहता था, बिकॉज आई जस्ट वांट टू अपीयर, पास फेल देखा जाएगा. देन आई कॉल्ड ACCA, वो कह रहे हैं स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, स्टफ लाइक दैट, यू कांट अपीयर इन द नेक्स्ट वीक एज वेल. बट फाइनली सम मिरेकल हैपेंड. एंड उसी वीक के फ्राइडे की रात को मेरे को ACCA की तरफ से ईमेल आता है कि हमने आपका एग्जाम बुक कर दिया है एंड यू कैन अपीयर. तो मैंने नेक्स्ट मंडे एग्जाम दिया. जनवरी 15 या जनवरी 16 को मेरा रिजल्ट आया. एंड आई पास्ड दैट एग्जाम. एंड बिकॉज मैंने मेरा जो PER है वो पहले ही साइन करा लिया था, विद इन 4 days आई गोट माई ACC मेंबरशिप. सो आई क्लियरली रिमेंबर जनवरी 19th को मेरे को मेरी ACC मेंबरशिप मिली थी. एंड एट दैट टाइम आई वाज 22. मेरा बर्थडे 2 दिन बाद था. सो आई एम प्राउडली से आई बिकम ACC मेंबर एट द एज ऑफ 22. या. तो बर्थडे गिफ्ट अच्छा मिल गया हर्ष को. सो गाइज, अब ये तो बात हो गई एसीसीए स्टूडेंट से एसीसीए मेंबर बनने की. अब इंटरेस्टिंग तो स्टोरी है. आप हमें ये बताइए कि अब ये मेंबर यूके कैसे पहुंचा, और यूके पहुंच के आपका क्या जर्नी रहा है, एंड वर्क एक्सपोजर कैसा है आपका. Okay. Yeah, so that is something which I really wanted to do. जब मैंने ACC स्टार्ट किया था कि यार ACC स्टार्ट ही इस पर्पज से करा था कि इंडिया से बाहर जाना है. ऑल्दो मेरी फैमिली में कोई कभी मतलब आउट ऑफ इंडिया कभी नहीं गया हुआ, कोई दूर के रिश्तेदार में भी नहीं गया हुआ, तो आई डोंट नो कि प्रोसेस क्या होता था, कैसे क्या क्या मेरे को करना चाहिए था. बट ACC मैंने इसीलिए शुरू करा था बिकॉज आई नो कि ये ग्लोबल क्वालिफिकेशन है, एंड वंस आई क्लियर माई पेपर मेरे को चांस मिलेगा, बीट UK, बीट यूरोप की किसी कंट्री में या US में, कहीं भी जाने का मेरे को मौका मिलेगा बिकॉज मैंने वो रिलेवेंट पढ़ाई करी हुई है. नाउ वंस आई बिकम एन ACC मेंबर, तो मेरा जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाला टिक था वो हो गया था. और अब मेरे को इस चीज पे काम करना था कि हाँ, मैं लंदन के लिए या UK के लिए या यूरोप के लिए कैसे अप्लाई करूं और कैसे प्रोसेस रहे. सो उस चीज में जो मेरे को सबसे ज्यादा जिसने हेल्प की वो था मेरा वर्क एक्सपीरियंस विद इन माई KPMG गुड़गांव ऑफिस. जो मेरी टीम के मेंबर्स थे, जो मेरे मैनेजर्स थे और जो मेरे ऑडिट पार्टनर थे जो UK में बैठते थे, सो उन सब का बहुत सपोर्ट रहा. दैट इज द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज थ्रू आउट माई KPMG गुड़गांव एक्सपीरियंस, आई वाज ट्राइंग टू मैनेज माई स्टडीज और जॉब इस वे में कि मैं मेरी जॉब में भी अच्छे से परफॉर्म करूं, सो दैट क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल इन द क्यू, राइट, देर आर सो मेनी ACC मेंबर्स इन द क्यू एंड फर्म नीड टू डिसाइड कि किसको भेजेंगे किसको नहीं भेजेंगे. So I was doing good at my clients. So, but again, if you are not ACCA member, even if you are doing amazing job, आपको वो बाहर नहीं भेज सकते because qualification is the primary requirement. Without CA qualification, without an ACCA qualification, without a CPA qualification, आज की डेट पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि कोई भी बाहर की कंपनी आपको हायर करेगी. सो ACCA करना is the first task. Second task would be कि you share or you make good relation within your firm and you do a great job at your work so that people who are sitting in UK at manager level, partner level recognize your work effort. And then if their relevant opportunity comes in, you need to apply. और उसके बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो. एंड देन या सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. मेरे केस में मैंने जनवरी 23 में आई गॉट माई ACC मेंबरशिप. उसके बाद आई वाज अप्लाइंग कि यार बाहर से भी कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए और KPMG में मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए, मैं दोनों तरफ से कोशिश कर रहा था. बट मैंने इंटरनली बात करी अपनी टीम में, मेरे ऑडिट मैनेजर से, मेरे ऑडिट पार्टनर से. एंड देन उस टाइम पे देर आर फ्यू अपॉर्चुनिटीज जो निकली हुई थी लंदन ऑफिस के लिए. and I applied for that opportunity. I appeared for an interview round, and then they selected me. और last year August 24 में मैं finally KPMG London office I joined, and it's been 17-18 months now. Yeah.
तो हर्ष, अब आपके क्वेश्चंस, आपके आंसर से मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट का रहता ही है। जैसे कि हम्म, आपने बताया कि आप अभी यूके में हैं, सो इंटरनल रिलेशनशिप विद योर एम्प्लॉयर मैटर्स। आपका या एजुकेशन जो कि आपका एसीसी है, आपने बताया कि इसने आपको हेल्प किया वहां पर यूके में आने के लिए। बट एक और जो है पॉइंट है, जो कि स्टूडेंट का कंसर्न रहता है, क्या अगर बाय हम्म, चांस, क्योंकि हम्म, आप बात कर रहे थे एक ऑडिटिंग जैसा पेपर, और वो तो देखो मेरा सब्जेक्ट है। सो हम्म, लाइक बच्चों को बहुत बार कन्विंस भी करना पड़ता है, तो आपका, जैसे आपने बताया दैट 3 अटेम्प्ट्स यू टुक इन डबल ए एंड 3 अटेम्प्ट्स इन ट्रिपल ए, जो कि नॉर्मली बहुत सारे बच्चों के साथ ऑडिटिंग और एपीएम जैसे पेपर्स में होता ही है। या तो क्या ये अफेक्ट करता है जॉब लेने में, या फिर जैसे कि आप अभी यूके में हैं, तो बाद में एससीए बनने के बाद क्या कभी ये पूछा गया आपसे कि आपके कितने अटेम्प्ट थे या किस अटेम्प्ट में क्लियर किया गया इन केस ऑफ एससीए? नो, नेवर नेवर। ये मेंटेलिटी आई थिंक इंडिया में ज़्यादा है, क्योंकि जब मैं कॉलेज के इंटरव्यू के लिए भी अपीयर हुआ था, तब भी मेरे को लग रहा था, क्योंकि तब मैंने डबल ए दिया था, डबल ए नहीं निकला, फिर मैंने डबल ए छोड़ दिया, मैंने एफएम दिया, एफएम निकल गया। तो मेरे 8 पेपर हो गए थे, डबल ए रहता था। तब भी मेरे को लग रहा था कि मेरे को इंटरव्यू में पूछ ना ले कि तुम्हारे कितने अटेम्प्ट लगे हैं। लेकिन मेरे मेरे से तो नहीं पूछा। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, इवन जब मैंने यूके का इंटरव्यू भी दिया, नो बडी विल आस्क यू आपने कितना स्कोर किया है। अगर आपकी कोई रैंक है, अगर आपके कुछ अच्छे मार्क्स हैं, वो आप अपने सीवी में लिख सकते हो। वो एक अच्छा इंप्रेशन डेफिनेटली बनाने में हेल्प करेंगे कि आप कितने स्टूडियस हो। बट अगर आप मेरे जैसे, केस है जिस बंदे का जिसके कुछ अटेम्प्ट्स लगे हैं, बट आपने किसी तरह पास कर लिया पेपर, आखिरी में वो मैटर करेगा कि आपके पास मेंबरशिप आई नहीं आई। सो किसी को फर्क नहीं पड़ता। यस, पेपर क्वालिफाई कर लिया, एंड आपको स्किल्स नहीं आती, आपको रिलेवेंट चीजें नहीं यूज करनी आती, आपको एक्सेल चलाना नहीं आता, या आपको टेक्निकल नॉलेज उतनी स्ट्रांग नहीं है, बस जस्ट बिकॉज आपने पेपर पास कर दिया रट्टा लगा के कैसे भी, देन इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर यू। तो स्टूडेंट्स, यू हैव द आंसर। बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं मैम नहीं हुआ तो क्लियर तो क्या करेंगे। और ये कहानी तो हर, जैसे कहते हैं ना, फॉर आफ्टर एवरी मार्च वी हैव जून, देन सितंबर, देन दिसंबर, तो हर अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स का यही रहता है। और मेरे पास ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि ऑडिटिंग के केस में बहुत सारे बच्चों का ये इशू रह जाता है। बहुत सारे बच्चे लिंक्डइन पे रीच आउट करते हैं, मैम ऑडिटिंग नहीं हुआ, क्या टिप्स दें, और ये क्या हमारी जॉब पे इफेक्ट करेगा। तो आपके सामने अब हर्ष एग्जाम्पल है। जॉब में ना तो कभी कोई आपसे ये पूछेगा, मुझसे भी नहीं पूछा गया, हर्ष से भी नहीं पूछा गया, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने भी देखे हैं पास्ट में भी, जिनसे ना तो ये पूछा गया है कि मार्क्स कितने थे, ना ये पूछा जाता है कि अटेम्प्ट कितने हैं। मैटर ये करता है दैट हाउ स्किल्ड यू आर। अगर आपने पास किया है, तो आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बट अगर आपको वो ही नहीं पता और आपके मार्क्स आ गए 90, तो यू नो वेयर यू विल लैंड अप। या तो अब हर्ष, जैसे कि आप स्किल्स के ऊपर बात कर रहे थे, तो आप केपीएमजी में हैं या फिर बाय चांस किसी और बिग फर्म की बात आप बात करेंगे तो इंडिया में और यूके में, तो आपको अगर स्किल्स के ऊपर बात करनी हो, एक स्टूडेंट को जॉब लेनी है, या फिर उसको कल को प्रमोशन भी चाहिए, या जैसे कि आपका केस था कि आप इंडिया में वर्क कर रहे थे और कंपनी ने ही आपको बाहर भेजा, तो आपको क्या लगता है कि किन किन एरियाज के ऊपर स्टूडेंट्स को वर्क करना चाहिए टू गेट अ गुड जॉब प्लेसमेंट, और टू गेट अ हाइक, और टू गेट लाइक प्रमोशन, और टू बी प्लेस्ड आउटसाइड इंडिया? तो इन सब एरियाज में बच्चों का एक रहता है, तो आप इसमें गाइड कीजिए। ओके, सो दिस क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स। भाई पहले तो अगर आप फ्रेशर हो, आप स्टूडेंट हो और आप अपना फर्स्ट जॉब शुरू करना चाह रहे हैं, तो आई वुड से, इफ यू नो हाउ टू यूज एक्सेल, इफ यू नो हाउ टू टॉक, अगर आपको पता है कि आप प्रेजेंट कर सकते हो, अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाए, तो आई थिंक आप उस कंपनी में और या उस फॉर्म में एंट्री ले सकते हैं। लेट्स से अगर आप ऑडिट फील्ड में हैं, तो आपको अकाउंट्स, ऑडिटिंग की, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल एनालिस्ट वाले किसी रोल में जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत मॉडलिंग के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ कैसे वो ऑपरेट होता है। अगर आप इंटरनल ऑडिट की तरफ जा रहे हैं, तो आपको कंट्रोल्स के बारे में पता होना चाहिए, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग। तो अगर आपने अपना करियर स्टार्ट किया है, देन यू डोंट नीड टू वरी सो मच कि यार
मेरे को ये भी आना चाहिए, मेरे को वो भी आना चाहिए, क्योंकि ईमेल राइटिंग, लेट्स अज्यूम, टेक एन एग्जांपल, ईमेल राइटिंग, लोग कहते हैं कि यार मेरे को ईमेल राइटिंग नहीं आती। ईमेल राइटिंग आप कोई भी कोर्स लेके नहीं सीख सकते। ईमेल राइटिंग आएगी जब आप ईमेल लिखना शुरू करोगे। सो देयर आर स्किल सेट जो आपको ऑन द जॉब ही आप अपने उस स्किल सेट को इंप्रूव कर सकते हो। कितने भी कोर्स कर लो आप, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, आपको वो चीजें नहीं आएंगी। तो इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, बेसिक स्किल सेट अगर आपको आती हैं, और तो आई आई डोंट थिंक कि कोई भी कंपनी, अगर आप एसीसी कर रहे हो तो आपको सिलेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, आपको स्टार्टिंग सैलरी जो पैकेज मिलेगा कंपैरेटिवली, वो कोई एसीसी मेंबर है या कोई सीए मेंबर है या कोई और एमबीए वाला है, तो उससे आपको कम पैसे मिलेंगे। बट इवेंचुअली जब आपने एसीसी कंप्लीट कर ली, आपके पास मेंबरशिप आ गई और आपने उन रिलेवेंट स्किल्स पे काम कर लिया, देन यू विल डेफिनेटली गेट द सेम एक्सपोजर। क्योंकि मेरे को भी यही था कि मैंने स्टार्ट किया है कम सैलरी से, बट एसीसी मेंबर बनने के बाद क्या मेरे को, क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा ये लगता है सीए एसीसी दो ऑप्शंस हैं, सीए चूज करें या एसीसी चूज करें। और मेरे किसी फ्रेंड ने सीए कर ली, उसका पैकेज एक्स नंबर लगा है, मेरे को उतने पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। सीए और एसीसी के अंदर कंपैरिजन चलता रहता है। दोनों डिग्रीज अपनी जगह पे अच्छी हैं, एंड इन टर्म्स ऑफ पे पैकेज, मेरे को पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि पे डिस्पैरिटी है। अगर आपने एसीसीए किया है तो भी आप सीए जितना और सीए से बेटर भी पैसा कमा सकते हैं। जस्ट नीड टू नो कि आ, आप रिलेवेंट फील्ड जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, आप उसमें कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज कि लेट्स से इफ यू आर इन एग्जिस्टिंग जॉब, तो आप क्या क्या ऐसी चीजें करें जो आपको प्रमोशंस में, हाइक में, स्विच में हेल्प करें। दिस इज नॉट समथिंग विच आई कैन ऑन विच आई कैन शेयर सो मेनी थिंग्स, बिकॉज मैं, मेरे को खुद को अभी 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5.5 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें से 2.5 years इज पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। लेकिन स्टिल मैंने ये समझा है कि इफ यू नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इफ यू नो हाउ टू मैनेज अ प्रोजेक्ट, इफ यू नो हाउ टू हैंडल ए टीम, एंड अबव ऑल ऑफ दिस, जो आपके टूल्स हैं। अब ऑडिट, मैं ऑडिट फील्ड में हूँ, तो ऑडिट फील्ड में जो केपीएमजी के अपने टूल्स हैं, मेरे को वो यूज करने आते हैं। मेरे को कोई अगर टास्क 1 घंटे का है, मेरे को वो आधे घंटे में कंप्लीट करना आता है, बिकॉज ऑफ डेटा एनालिसिस स्किल, या आपकी एक्सेल अच्छी है, या आपको मैक्रोज यूज करने आते हैं। सो वो सारी चीजें काफी ज्यादा हेल्प करती हैं आपका केस स्ट्रांग बनाने में। So if you are just starting out, don't think too much. But if you are in a job and you want to take a switch, तो जस्ट ये आइडेंटिफाई करो कि जिस रोल के लिए आप जाना चाह रहे हैं उसके जॉब डिस्क्रिप्शन की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और आप उस पर्टिकुलर चीज पे अपने आप को कितना रेट करते हैं। लेट्स एग्जाम्पल, दे आई हैव सीन जॉब डिस्क्रिप्शन वेयर इट इज रिटन की फ्लुएंट इंग्लिश, वर्बल एंड रिटन। सो हो सकता है आपकी रिटन इंग्लिश अच्छी हो बट आपकी वर्बल इंग्लिश अच्छी ना हो, तो यू नीड टू प्रैक्टिस उसके ऊपर। एंड इफ यू आर डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स, आई डोंट थिंक कि अब जॉब मार्केट में पीपल यूज टू आस्क कि आपने एसीसी किया है, सीए किया है। एवरीथिंग इज सेम। अगर आपको काम आता है और आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन को मीट करते हो, कंपनी विल हायर यू। कुछ जगह पे देर आर कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट, स्टफ लाइक दैट, वहां इश्यूज आते हैं कि कुछ कंपनी सीए को ही हायर करती हैं, एसीसी को नहीं करती हैं। बट ऐसा नहीं है कि एसीसीए कर लिया तो अपॉर्चुनिटीज कम है। देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड प्रिपेयर करना पड़ेगा। दैट इज समथिंग विच आई कैन शेयर। या तो हर्ष, जैसे कि अभी आप यूके में हैं, तो ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें यूके में ज्यादा डिमांड है, अगर कोई बाय चांस सेटल डाउन होना चाहे वहां पर? और क्या क्या स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए? जैसे कि आपका तो एक इंटरनल ट्रांसफर केस था, बट स्टिल कुछ और भी स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई और भी केसेस हो सकते हैं। तो वहां पर एक तो एसीसीए की डिमांड कितनी है, या अकाउंटिंग ऑडिटिंग फील्ड्स की डिमांड कितनी है, या और ऐसा कौन सी फील्ड है जो कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग है इन यूके? आई थिंक जो मेरे कांटेक्ट में या मैंने अपने आसपास देखा है, ऑडिटिंग इज द फर्स्ट थिंग, जो ऑडिट जो फील्ड है। बिकॉज
जितनी भी ये कंपनीज हैं, केपीएमजी, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, या और भी बाकी बिग टेन, अगर हम मजार्स की बात करें या हम वीडियो की बात करें, उन सबके ऑफिसेज हैं दिल्ली एनसीआर में या साउथ में भी। तो अगर आपने वहां काम किया है और आपको ग्लोबल एक्सपोजर है, आपको यूके यूएस क्लाइंट्स हैंडल करने आते हैं, देन आई वुड से कि जो ये ऑडिट वाला फील्ड है, अगर आपने 3 साल इंडिया में काम किया है ग्रैंड थॉर्टन में, या आपने 3 साल काम किया है ईवाई में, तो डेफिनेटली आप एसीसीए के जॉब पोर्टल के थ्रू भी या उन कंपनीज की वेबसाइट्स के थ्रू भी आप उन जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। एंड जस्ट बिकॉज आपने उन क्लाइंट्स के साथ डील किया है और आपको वो काम आता है, आपके हायरिंग के चांस बढ़ जाते हैं। तो इफ आई कंक्लूड, ऑडिट एक ऐसा फील्ड है जहां पे अगर आपने इंडिया में 3 साल 4 साल काम कर लिया है ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ, तो आपकी यूके में, यूएस में या यूरोप में किसी भी कंट्री में आपकी एंट्री इजीली हो जाएगी। इसके अलावा जो सेकंड फील्ड विच आई कैन से इज इंटरनल ऑडिट, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। बट पॉइंट बस यही आ जाता है कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि लाइक अगर कंपनी को कोई इंडिया से हायर करना है और यूके से हायर करना है, कंपनी प्रेफर कि वो यूके से ही हायर करे। बिकॉज जब इंडिया से कोई बंदा हायर होता है या कहीं भी किसी भी कंट्री से कोई बंदा हायर होता है, देर इज वन बोटलनेक विच इज वीजा। तो वीजा स्पॉन्सरशिप मिलना इज अ डिफिकल्ट टास्क हेयर इन यूके, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल जस्ट ऑन एसीसीए। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और आप इंडिया से यूके आना चाह रहे हैं, तो भी वीजा वाली प्रॉब्लम तो आएगी। तो आप अपनी तरफ से अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करें, जो भी जॉब रोल्स अवेलेबल हैं उनमें अप्लाई करें, और फिर ये देखें कि कौन कौन सी कंपनीज आपका वीजा स्पॉन्सर करती हैं और किन किन के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अकाउंट्स प्रिपरेशन, ये भी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे मैंने हायरिंग देखी है। लेट से आपको 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद आपको इन फील्ड्स में काम नहीं करना है, यू वांट टू वर्क इन लेट से किसी फाइनेंस रोल के अंदर या फंड मैनेजर के रोल में, आप आई थिंक इफ यू वांट टू कम, देन स्टार्ट विद ऑल ऑफ दीज रोल्स, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, और इवेंचुअली लर्न ऑल ऑफ दो स्किल सेट, एंड देन आप चेंज भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एसीसीए को फंड मैनेजर्स हायर नहीं करते, या एसीसीए को जेपी मॉर्गन हायर नहीं करता, या एसीसीए को बाकी कंपनीज हायर नहीं करती। इट्स जस्ट दैट दीज आर द इजिएस्ट एंड preferable route for a starter, because if you are 24, 25, 26 एज कैंडिडेट, आपके पास वो 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं होगा। और अगर यहाँ पर हायरिंग हो रही है, मॉर्गन स्टैनले किसी बंदे को हायर कर रहा है, तो शायद वो 5 साल वाले बंदे को हायर कर रहा हो। तो फर्स्ट आपको वो 5 साल का एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा रिलेवेंट फील्ड में, टू गेट इन टू दैट अपॉर्चुनिटी और टू गेट इन टू दैट रोल। तो हर्ष, जैसे कि वहां पर आपने बताया कि ऑडिटिंग की डिमांड है, ऑडिटिंग के अलावा ऐसा लाइक अगर या फिर मुझे ऑडिटिंग फील्ड में ही एंट्री लेनी है और मैं वहीं पर हूँ, यप, मतलब स्टूडेंट को बहुत सारे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स भी वहां पर हैं, तो यप। उसके लिए उनको क्या करना चाहिए कि वो वहां पर अच्छा जो है पे ले सकें या फिर सेटल डाउन हो सकें? तो ऐसा क्या और एक्स्ट्रा करना चाहिए? बिकॉज जितना तक मैं जानती हूँ, अगर स्टूडेंट वहां पर भी है और एसीसी एज अ ग्लोबल जो यप। रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है और वैसे भी वो यूके बेस्ड ही है, तो आई थिंक सो, जो जहां तक मेरा नॉलेज है कि एसीसीए की वहां पर अपॉर्चुनिटीज बहुत होंगी। यप। तो अगर स्टूडेंट वहां पर करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? सो बेसिकली यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन, एक और क्वालिफिकेशन जैसे इंडिया में सीए है, वैसे ही यहाँ पर एसीए है। एसीए एंड एसीसीए इक्विवेलेंट हैं, इन दोनों में कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। द ओनली पॉइंट हेयर इज कि अगर आप पहले से यूके में हैं और आपने एसीसीए करी हुई है और आपके पास 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, आई डोंट थिंक कि अगर आपको अपनी जॉब प्रोफाइल चेंज करनी है तो उसमें क्वालिफिकेशन वाइज आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। आपको बस जिस भी प्रोफाइल में जाना है, लेट से आप मर्जर्स एंड एक्विजिशन में जाना चाह रहे हैं, आप किसी कोर फाइनेंस रोल में जाना चाह रहे हैं, आपने काम किया है ऑडिटिंग में, आपको बस अपने आप को लेवल अप करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा उस रोल में जाने के लिए। क्वालिफिकेशन के परस्पेक्टिव से ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भाई आपने एसीए क्यों नहीं किया, या आपने सीएफए क्यों नहीं किया, या आपने कोई और क्वालिफिकेशन क्यों नहीं करी। पीपल रिकॉग्नाइज्ड एसीसीए इन यूके, सो वहां पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अ पर्सन जो इंडिया में है, अब वो इंडिया में ही लेट से
ऑडिट में है और ऑडिट से किसी और फील्ड में जाना चाह रहा है, या वो ऑडिट में जाना ही नहीं चाह रहा, वो किसी स्टार्टिंग ही अपना करियर वो इंटरनल ऑडिट से या किसी और फील्ड से करना चाह रहा है, तो उस सिचुएशन में भी आई वुड से आप अपने एग्जाम्स निकालने पे फोकस करें। जितने ज्यादा एग्जाम्स आप पहले निकाल लेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी जॉब पे फोकस कर पाएंगे। और जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिस भी जॉब में आप जाना चाह रहे हैं, आपका टारगेट है कि आपको इंटरनल ऑडिट में जाना है, लेकिन आपको इंटरनल ऑडिट में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, मेरी सजेशन ये होगी, रादर सिटिंग एट होम, डू व्हाट यू आर गेटिंग, जस्ट स्टार्ट वर्किंग, क्योंकि वो आपका पीईआर काउंट कराएगा। करेक्ट। आपने 2 महीने काम किया एक्सटर्नल ऑडिट में, आपको मजा नहीं आया या आपको समझ आया कि नहीं यार मेरे को तो नहीं करना चाहिए था काम, यू हैव नाउ 2 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस, यू कैन सेल योर सेल्फ कि यार मेरे को बेसिक चीजें आती, तो आपके हायरिंग के चांस बढ़ जाएंगे। सो दिस इज हाउ आई वुड लुक एट। अगर मेरे को एक एपीएमजी की भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती 2019 में, तो मेरा भी यही प्लान था कि यार किसी सीए फर्म में या कहीं भी एक बार काम करना शुरू करेंगे और इवेंचुअली मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी। दिस इज ऑल व्हाट आई से टू द स्टूडेंट कि अभी चाहे आपको काम, चाहे आपको कम पे करना आपको मिल जाए, या फिर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग मिल जाए, किसी सीए Yep, फर्म में मिल जाए, बिकॉज हमने अपने टाइम पे सिर्फ आर्टिकलशिप की है। एंड आई yep, डू रिमेम्बर 750 और 1000 के पे हमने काम किया है, और उससे ज्यादा एक्सपेंस आ जाता था, बट स्टिल इट्स ऑल अबाउट लर्निंग द स्किल, और वो जो स्किल के ऊपर हम वर्क करते हैं ना, तो वो कल को मल्टीप्लाई होके आता है। और आफ्टर एसीसी मेंबरशिप मैंने अपने जो अर्निंग कैपेसिटी में देखा है, इन टर्म्स ऑफ 50, लाइक मल्टीप्लाई बाय 50, 150 टर्म्स मैंने अपना जो है yep, इंक्रीमेंट देखा है, एंड आई अज्यूम दैट वो आपका केस भी होगा ही। yep, सो yep, yep. एक बहुत ही लाइक इम्पॉर्टेंट, और अगर मैं इसको वाइंड अप करने के लिए बोलूं, तो जैसे कि अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपके इन आंसर्स के साथ मोटिवेटेड भी हो रहे हैं, एंड सोच रहे हैं कि कल को वो भी कहीं आपकी तरह बाहर होंगे, किसी भी कंट्री में होंगे, यूके में होंगे मे बी। सो लाइक इफ यू कुड रीस्टार्ट यूर एसीसीए जर्नी, तो आप क्या डिफरेंट करते हैं? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में कर रहे हैं, या फ्यूचर के पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, तो Hmm. ऐसी क्या कमियां जो कि आपको अपनी जर्नी में लगी, और आप स्टूडेंट्स को, चाहे वो आपकी एजुकेशन वाइज हो, चाहे वो आपकी इंडिया की जॉब हो, या फिर अब आप यूके में हैं, तो क्या आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं अपने अंदर वो जो है लेके आए, और ताकि उनका जो है करियर जो है आपकी तरह बहुत ही ज्यादा अच्छे वाला बन जाए? um आई थिंक इफ आई रिफ्लेक्ट मेरी स्टूडेंट वाली जर्नी पे, जब मैं एग्जाम्स लिख रहा था, तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक थी जिसके कारण मेरे को अटेम्प्ट्स लगे, वो था मॉक टेस्ट ना लिखना। मैं मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करता था, बट फिर मेरे को लगता था फेल हो जाऊंगा तो दिमाग में स्ट्रेस रहेगा। तो अगर मैं दोबारा से इसी से स्टार्ट करूं इन 2018, एसीसी इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी बाकी क्वालिफिकेशंस हैं, बिकॉज आपको यहाँ पर एक एक पेपर देने का मौका मिलता है। आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं है कि आपको 8 पेपर लिखने हैं और अगर 8 में से एक पेपर रह गया तो पूरा ग्रुप रह जाएगा। ये सबसे बेस्ट बात है एसीसी की, कि यू विल गेट फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, नाउ अब आपको एक एक पेपर ही देना है, तो एटलीस्ट इफ यू राइट 1 मॉक, 2 मॉक, 3 मॉक बिफोर द एग्जाम, मैं बेट लगा रहा हूँ 70 to 80% चांस आपके बढ़ जाएंगे उस एग्जाम को क्लियर करने के। तो सबसे पहले जैसे ही आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को कंप्लीट करते हैं, ट्राई टू कंप्लीट वो प्रिपरेशन एग्जाम से कम 15 से 20 दिन पहले, कि आपका सारा सिलेबस हो चुका है और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया है। और फिर 1 से 2 एग्जाम वो एग्जाम जरूर लिखें, सो दैट यू विल गेट क्लियर पिक्चर कि आप किस लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, और उस बेसिस दैट यू नीड टू इम्प्रूव। सो आई थिंक मॉक लिखना इज द ओनली टिप which I can give to students who are doing ACCA. And in terms of job, I would say कि मेरे को तो ये कभी नहीं लगा था कि कोई मेरे को हायर करेगा। जब मैंने 8 पेपर निकाले थे, वो तो केपीएमजी ने कर लिया हायर, एंड देन आई गॉट relevant opportunities, promotions, benefits, and then moving here in UK as well. But एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑडिट इज नॉट समथिंग जहां मैं अपने आप को लिमिट मेरे को करना चाहिए या मेरे को करना चाहिए था। ऑडिट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मी, बट अगर मेरे को कोई और अपॉर्चुनिटी भी मिलती उस टाइम पे,
ऑडिट नहीं मिलता या कुछ और ऐसा होता कि कोई कोर फाइनेंस का रोल है या इंटरनल ऑडिट का रोल है, तो शायद मैं वो भी स्टार्ट कर सकता था। बट इट इज डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन टू पर्सन और केस बाय केस बेसिस कि आपको अपना करियर किस एरिया में बनाना है। आई एम हैप्पी बीइंग एन ऑडिटर। I'm here in UK from past 1.5 years, being in audit field from past 5 years now. So मेरे को इस पे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं ऑडिट मैंने क्यों चूज किया। ऑडिट गेव मी एवरीथिंग probably in past 5 years, मनी वाइज भी, रिस्पेक्ट वाइज भी, और मेंटल पीस वाइज भी। बिकॉज सबसे बड़ा डाउट तो यही था कि एसीसी करके कोई हायर करेगा या नहीं करेगा, कि यहाँ इस एसीसी को तो कोई जानता ही नहीं। किसी को बताते भी थे तो शर्म भी आती थी और ऐसा लगता था कि पता नहीं ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन कर रहा हूँ जो मेरे को नहीं करनी चाहिए थी। बट लेटर ऑन नाउ पीपल रीच आउट टू मी कि यार आप लंदन कैसे गए। बिकॉज इंडिया में अगर कोई इंडियन सीए है तो उसको जो यूके आने की अपॉर्चुनिटी है वो तब मिलेगी जब वो यू रिलेवेंट यूके वाले फर्म्स में काम करेगा। बट बिकॉज मैं इसी से कर रहा था तो मेरे को तो हायर ही उन्होंने किया था, राइट। सो वो मेरे को काफी बेनिफिट मिला। और इवन अभी मेरे जो साथ के जो फ्रेंड्स हैं जो सीए हैं, उन्होंने पहले 3 साल आर्टिकलशिप करी और फिर 3 साल केपीएमजी ईवाई के ग्लोबल ऑफिस में काम किया। तो दे स्पेंड ऑलमोस्ट 6 years यूके आने के लिए, कि भाई पहले अपने 3 साल आर्टिकलशिप में और फिर 3 साल जॉब में। बट आई स्पेंड क्लोज टू 3.5 years और क्लोज टू 4 years यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी के लिए भी और इस पर्टिकुलर रोल के लिए भी। सो एसीसीए डेफिनेटली आपका करियर को एक्सेलरेट भी करेगा, बूस्ट भी करेगा, इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम इंडिया इवन दुबई और इवन टू एनी कंट्री। सो या दैट इज समथिंग विच आई कैन शेयर। तो बच्चों, तो आपने देखा ही है कि कैसे एक स्टूडेंट जो कि एक टायर 3 सिटी से था, वो टायर 3 सिटी के स्टूडेंट ने एक सपना देखा, और वो सपना ये था कि मुझे कुछ अलग करना है, अपनी फैमिली में कुछ अलग नाम बनाना है। तो एक कहा जाता है कि इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ से आते हो, मैटर ये करता है कि आप कहाँ पर पहुंचते हो। और वो हम इस जिंदगी में पहुंच सकते हैं अगर हम कंसिस्टेंसी दिखाएं, अगर हमारे अंदर मोटिवेशन हो तो। और सबसे बड़ी बात, कुछ लर्निंग की जील। और अगर ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, हर कुछ आसान है। किस्मत आपके दरवाजे खोलती है, और वो हमने हर्ष के केस में देखा है कि एक आम सी सिटी का लड़का आज एसीसी मेंबर भी है। उसने केपीएमजी, हमारी कॉमर्स हिस्ट्री में बोला जाता है कि ये हमारी 4 धाम में से एक है। ठीक है, कॉमर्स वालों का 4 धाम होते हैं, बिग 4, और वो हमारे कॉमर्स के 4 धाम में से किसी एक 4 धाम में है। और पिछले 6 सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, और कंपनी के थ्रू ये बाहर पहुंचे, और सबसे ज्यादा इसमें हेल्प किया एसीसीए ने। सो हर्ष, थैंक यू सो मच। आज आपने एक बहुत ही अच्छा और वैल्यूएबल इंसाइट स्टूडेंट को दिया, और आपकी इस हेल्प से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे एरियाज के ऊपर क्लैरिटी मिली, एंड आई थिंक दे कैन स्टार्ट देयर करियर जस्ट लाइक यू। थैंक यू थैंक यू। फॉर तो बच्चों, थैंक यू सो मच, और ऐसे ही बहुत सारे सेशंस के साथ हम आते रहेंगे। सो आगे आने वाले सेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।